जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं के गुरु हैं और पुरुष जाति ग्रह हैं और पीत वर्णीय ग्रह हैं और पूर्वोत्तर दिशा के स्वामी हैं, जल तत्व युक्त हैं। इनसे हमारे माता पिता पूर्वजों पितरों के बारे में विचार किया जाता है और शारीरिक तौर पर देखें तो कफ, धातु, चर्बी और मान सम्मान, कार्यकुशलता इनसे देखी जाती है। और औरतों के लिए उनके पति के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा के साथ इनको चेष्टा बलि कहा जाता है और इनको गज केसरी योग भी कहा जाता है जब चंद्रमा बृहस्पति कुंडली में एक साथ हों। और बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है और मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। बृहस्पति की दशा 16 वर्ष की होती है। अगर बृहस्पति देव अच्छे हैं तो उनका दान पुण्य मत करें। और साथ में 7 रत्ती का पुखराज राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में वीरवार को पूजा करवाकर धारण करें। और अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में खराब हैं तो अपने बुजुर्गों का, पितरों का आशीर्वाद लें, पीपल सेवा करें, माता पिता का शुभ आशीर्वाद लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर बृहस्पति आपकी चौथे भाव में बैठे हैं तो कहीं भी पंक्ति में बैठकर लंगर प्रसाद ना खाएं, बल्कि मंदिर में जाकर पंडित जी से भी आप प्रसाद मत लें। और अगर बृहस्पति जिस कुंडली में 7वें घर में होगा वहाँ गृहस्थ जीवन में समस्याएं रहेंगी। और अगर गृहस्थ जीवन में आपको समस्या रहती है तो आप बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे मंत्र का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ब्राह्मणों को घर बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराएं। अब बात करते हैं किस्मत के पौधे की, जिसको घर में लगाने से सुख समृद्धि शांति में वृद्धि होती है, घर में पैसों की बरकत आती है और घर से बीमारियों का समाप्ति होती है। तो आज बड़े छोटे से पौधे के बारे में बताता हूँ जिसका हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा प्रसार है। मैं बात करता हूँ जी पीपल की। वैसे तो कहते हैं कि पीपल की जड़ से घर में नुकसान होता है, लेकिन आप पीपल के पौधे को गमले में लगाएं। गमला चाहे बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि जब तक उसकी जड़ नहीं निकलती तब तक वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाएगा। जब वो पौधा अगर बड़ा हो जाए, जड़ें निकालनी शुरू कर दे, तब आप उसको वहाँ से उठाकर किसी बाग में स्थापित कर दें और फिर अपने घर में पीपल का छोटा पौधा लगाएं, पीपल की सेवा करें, पीपल को जल चढ़ाएं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है या किसी का बृहस्पति खराब है तो आप पीपल की सेवा करें, जल चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि पीपल पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। तो उनकी सेवा करें, उससे बृहस्पति के दोष की समाप्ति होगी और साथ में आपके पितरों का जो दोष है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और इसी के साथ आज हम बात करेंगे बृहस्पति जो कि विद्या बुद्धि के मालिक हैं। आज बात करते हैं कि जैसे हर किसी माता पिता की एक बड़ी समस्या है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहले बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बाद में उनका मन उचाट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये होता क्यों है। तो आपको बता दूं, जब आपकी कुंडली में सूरज, चंद्र, बुध, बृहस्पति ये 4 ग्रह कमजोर होंगे या खराब होंगे तो आपके बच्चे का पढ़ाई से मन उचाट होगा। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब बच्चे जिद करते हैं, कई बार बदतमीजी भी करते हैं, पर आप उनको मारे पीटे नहीं, उनको प्यार से समझाएं, क्योंकि ये जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है ये नवग्रहों की वजह से ही होता है। तो नवग्रहों का उपाय करें और साथ में बच्चे को प्यार से समझाएं। अब बात करें सूरज ग्रह की। अगर सूरज के रिलेटेड समस्या है तो आप सूर्य यंत्र को बच्चे के गले में लाल धागे में
रविवार को धारण करें। अगर मान लीजिए किसी समय सूर्य यंत्र नहीं मिलता तो आप तांबे का छल्ला बनवाकर बच्चे के रिंग फिंगर में रविवार को डलवाएं और साथ में कनक गुड़ का रविवार के रविवार कहीं ना कहीं दान करें। और अगर चंद्रमा के रिलेटेड कोई समस्या है तो जहाँ पर लोगों को पानी पिलाया जाता है, जिसको प्याऊ स्थान भी कहते हैं, वहाँ पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई ना कोई दान पुण्य करें। इससे आपके चंद्रमा की समस्या भी हल होगी। और साथ में हो सके तो भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाएं, जिससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। कई बार बच्चों का मन पढ़ाई में कतराता है, अच्छे भले पढ़ते पढ़ते उनका एकदम से मन उचाट हो जाता है। तब आप शनिवार को लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करें, जिससे उनका मन उचाट नहीं होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। और इसके साथ एक और उपाय बताता हूँ। सिंपल मंत्र है ओम हरिंग। इस मंत्र को आप पीली हल्दी की स्याही बनाकर अनार की कलम से भोज पत्थर पर लिखकर चांदी के लॉकेट में पीले धागे में वीरवार के दिन धारण करें और इसी मंत्र का 11 माला जाप करें, फिर बच्चे के गले में पहनाएं। इससे एकदम तो बच्चा ठीक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगने लगेगा, जिससे उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी और सभी की नज़रों में बच्चे का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं वास्तु टिप्स की ओर। तो वास्तु टिप्स में आज आपको बता दूं कि अगर घर में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, घर में लंबी बीमारी की समस्या है, डॉक्टरों को भी कई बार समझ नहीं आता, वो चाहे ग्रहों की वजह से हो या किसी वजह से भी, उस इंसान के कमरे में नॉर्थ ईस्ट की तरफ भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाएं। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के ज्ञाता हुए, समुद्र मंथन में वो प्रकट हुए, तो उनकी फोटो लगाने से जो इंसान बीमारी की समस्या से जूझ रहा है, धीरे धीरे उसको फर्क पड़ने लगेगा और डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी की समस्या का हल पता लग जाएगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को धन, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी, बच्चों के विवाह संबंधी कोई समस्या हो तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क करें। जय श्री राम, राधे राधे।